इस कहानी के लेखक हैं काव्या सिंह माया। तक आपने देखा फिर सुरेश नितिन तीनों दोस्त पार्टी से लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। तीनों दोस्त जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे थे। वही जंगल के रास्ते में कपिल की मौत हो जाती है, लेकिन किसने कपिल को मारा था ये सुरेश और नितिन को समझ में नहीं आता कि तभी नितिन और सुरेश के सामने एक साया नजर आता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। अब आगे वहाँ नितिन और सुरेश को मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा, शायद कहीं से मदद मिल जाए। वहाँ शायद कोई मंदिर है। एक बार हम उस मंदिर में पहुँच गए ना, तो वो आत्मा हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता है नितिन, तुमने देखा ना कपिल के साथ क्या हुआ, अब हमारे साथ भी वही होगा। सुरेश कपिल की मौत से सदमे में आ गया था और पूरी तरह से निराश था। नहीं, हम दोनों इस सब से बाहर निकलेंगे। नितिन ने सुरेश का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों वहां से भागने लगे। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। देखते ही देखते दोनों वहां से काफी दूर निकल गए। ये रात्रि का तीसरा पहर था। माना जाता है कि इस समय बुरी आत्माओं की शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। वो देखो सामने वहाँ भोलेनाथ का मंदिर है। हमें कैसी भी करके वहाँ तक पहुँचना होगा अगर हमें जिंदा रहना है तो। मंदिर की घंटियां आपस में टकराकर जोर जोर से बज रही थीं। नितिन और सुरेश दोनों पूरी तरह से हाफ रहे थे। दोनों उस ऊंचाई पर स्थित मंदिर की ओर भाग रहे थे। दोनों मंदिर परिसर में पहुंच चुके थे। मंदिर प्रवेश करने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आती है, सुरेश बचाओ। जैसे ही सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी पत्नी सिया खून में लथपथ खड़ी थी। सिया को इस हालत में देखकर सुरेश अक्का बक्का रह गया। सुरेश बचाओ मुझे, नहीं तो ये मुझे मार देगी। जल्दी आओ सुरेश। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नीचे खतरा है, जल्दी से ऊपर आओ। मैं चल नहीं पा रही, मेरी मदद करो सुरेश। वही रुको, मैं आता हूँ। सुरेश सिया की ओर बढ़ने ही वाला था कि नहीं, ये एक जाल है हमें मारने के लिए। ये सिया भाभी नहीं है, ये कोई और ही है। यह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें नीचे बुला रही है। उस पर ध्यान मत दो, जल्दी मंदिर में चलो। अगले ही क्षण सिया बेहोश होकर गिर पड़ी। सिया, होश में आ साले ढक्कन, कहते हुए नितिन ने एक जोरदार थप्पड़ सुरेश को मारा। सुरेश ने जैसे ही फिर से मुड़कर सिया की तरफ देखा, अब वहाँ सिया की जगह कोई और ही था। देख उधर, क्या दिखाई दे रहा है तुझे? मैंने पहले ही कहा था कि वो तेरी बीबी नहीं है, ये एक जाल है हमें मारने के लिए। जल्दी से भागकर नितिन और सुरेश दोनों मंदिर के अंदर आ गए। भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह आत्मा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकी। सुबह 8 बजे तक दोनों वहां से हिले तक नहीं। पूरी रात उन दोनों ने डर डर के कैसे काटी थी वे दोनों ही जानते थे। नितिन का इस दुनिया में अपने अंकल के अलावा कोई नहीं था। सुरेश और कपिल की शादी पहले ही हो चुकी थी। जॉब के चक्कर में उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा था। तीनों बचपन के दोस्त थे और कई सालों बाद मिले थे। अभी 1-1.5 महीना ही हुआ था उनको एक दूसरे से मिले हुए और ये सब हो गया। काफ़ी सोच समझकर उन्होंने प्लान बनाया था पार्टी करने का, लेकिन ये पार्टी उनकी ज़िंदगी बदल देगी किसने सोचा था। सुबह जल्दी नितिन ने अपने अंकल को फ़ोन करके बुला लिया। फिर अंकल ने ही वहाँ से उन्हें पिकअप किया। दूसरे दिन सुबह 11 बजे नितिन और सुरेश ने रात की सारी आप बीती अंकल को बताई। आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर तुम दोनों जो बता रहे हो उस बात पर किसी का यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। तुम लोगों ने कल रात बहुत शराब पी रखी थी, हो सकता है ये सब उसी का नतीजा है। और जहाँ तक कपिल की बात है, पड़ा होगा कहीं पे शराब पीकर। अगर आपको यकीन ना हो तो चलिए फिर उस जंगल में। आपको नहीं पता कल रात हम पर क्या गुजरी थी। मैंने अपनी आंखों से मरते देखा था सिया को, लेकिन सिया तो 2 दिन से घर पर है। तो फिर क्या था वो सब? मैं पागल हुए जा रहा हूँ अंकल। ठीक है,
चलो तुम दोनों की तसल्ली के लिए मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नितिन, उसके अंकल और सुरेश गाड़ी में बैठकर वापस उस जंगल की ओर गए, लेकिन इस बार नजारा कुछ और ही था। जब सब उस पेड़ के नजदीक पहुँचे तो वहाँ कपिल की लाश नहीं थी, ना ही गाड़ी के टायर के निशान थे, और वहाँ जंगल भी एकदम शांत था, बाकी जंगलों की तरह। देख लिया तुम दोनों ने, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम दोनों तो कह रहे थे इसी पेड़ से कपिल की लाश लटक रही थी, कहाँ है अब वो? ये कैसे मुमकिन है? हमने खुद देखा था कल रात इसी जगह पर कपिल की डेड बॉडी थी। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। पर अंकल, हम सच बोल रहे हैं। बस बहुत हो चुका ये नाटक, झूठ बोलने की भी हद होती है यार। ऐसा भद्दा मजाक कैसे कर सकते हो तुम लोग? सब पता है मुझे, कपिल ने शराब ज्यादा पी ली होगी, अब घर वालों को मालूम ना पड़े इसलिए सबने मिलकर यह गजब का प्लान बनाया है। कपिल को बोलना घर चला जाए, सब खामाखा परेशान हो रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ घर। यह बोल के नितिन के अंकल गाड़ी में बैठ के चले गए। नितिन और सुरेश अब भी वहीं खड़े थे। कपिल के घर वालों को क्या जवाब देंगे यार? कोई भी अब हम पर यकीन नहीं कर रहा है। पुलिस को सब सच सच बताए क्या? पुलिस को बताएंगे तो उल्टा हम लोग ही फंस जाएंगे। कौन मानेगा कि एक आत्मा ने हमारे दोस्त को मारा है? और वो औरत कौन थी? और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मारा उसने कपिल को? क्या कपिल का उससे कोई लेना देना था? कपिल मारा गया, अब वो आत्मा हमें भी टारगेट करेगी। कल रात तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाने के कारण वो आत्मा हमारा कुछ नहीं कर पाई, पर वो अब हमें नहीं छोड़ेगी। कल रात तेरी ही वजह से मैं बच पाया यार, नहीं तो कपिल की तरह मैं भी। चुप कर, तू मेरा दोस्त है यार, तुझे मरने के लिए छोड़कर मैं कहाँ तक भाग सकता था? नितिन और सुरेश भी अंकल के जाने के बाद घर चले गए। कपिल की दर्दनाक मौत के कारण दोनों काफी डरे हुए थे, मगर कहीं कपिल के परिवार वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी तो क्या होगा? अंदर ही अंदर दोनों को ये चिंता सता रही थी। अब आगे क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।